हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है। पिछले लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट शुरू किया था और आज के इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। अब जो है हम केवल लिंक लिस्ट के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है आपका रिवर्स लिंक लिस्ट। आपको इनपुट में एक लिस्ट गिवन होगा और उस लिस्ट को आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2-3 अप्रोच होते हैं, तो सारे अप्रोचेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, क्वालकॉम, अमेजॉन, ब्लूमबर्ग, ओरेकल, टिकटॉक, गोल्डमैन, अडोबी, टीसीएस, सैप, सर्विसनाउ, इतनी सारी कंपनीज में, वीजा में, ये एनवीडिया में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि मार्क ये ईजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पूछा जाता। ये इजी है, लेकिन इसके मल्टीपल अप्रोच होते हैं, तो वो सारे अप्रोचेस को पूछते हैं और इसीलिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। लिंक लिस्ट की बारी आएगी तो ये रिवर्स लिंक लिस्ट तो आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, रिवर्स लिंक लिस्ट तो आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक लिस्ट गिवन होगा। ये देखिए, इस तरह से आपको हेड, हमेशा हेड गिवन होता है, याद रखिएगा। लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम में हमेशा आपको हेड गिवन होता है और आपको मैनिपुलेशन करना होता है। ठीक है, आपको एक इस तरह से लिस्ट गिवन होगा, उसको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम को आप जो है लिंक्ड लिस्ट के प्रॉब्लम को लिंक लिस्ट की तरह ही सॉल्व करें। इसको एरे की तरह सॉल्व नहीं करना है। एरे की तरह मतलब कि कहना क्या चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एक टेम्प ले लिया और टेम्प लेने के बाद क्या करेंगे, इन सबको एरे लिस्ट या फिर वेक्टर में डाल देंगे और एरे लिस्ट या फिर वेक्टर को क्या कर देंगे, वो रिवर्स कर देंगे और उसको फिर से लिस्ट में डाल देंगे। ये काम नहीं करना है, ये काम आप नहीं करेंगे। लिंक लिस्ट के क्वेश्चन को लिंक लिस्ट के तरह ही सॉल्व करना है। ठीक है, आप कभी भी एरे या फिर एरे लिस्ट या वेक्टर का यूज नहीं करेंगे। ये नहीं कि सारे एलिमेंट को यहाँ से एरे लिस्ट या वेक्टर में कॉपी करो, कॉपी करके फिर से लिंक लिस्ट में डाल दो, ऐसा मत करना। ठीक है, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन को आपको लिंक लिस्ट की तरह ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको लिस्ट गिवन है। ठीक है, 1 2 3 4 आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से देना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगी, देखिए आपको समझाते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जो अभी 1 है ना, ये मेरा हेड है, ये मेरा हेड पॉइंटर है। 1 है, ये 1 2 को पॉइंट कर रहा है ना, तो 1 जो है 2 को ना पॉइंट करके 1 नल को पॉइंट करे। आप यही चाहते हो ना, क्योंकि जो रिजल्टेंट आउटपुट है यहाँ पर 1 किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। आप ये चाहते हैं कि 1 जो है, जो अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, 1 2 को ना पॉइंट करके 1 जो है नल को पॉइंट करे, ऐसा। ठीक है, 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 3 को पॉइंट कर रहा है, यानी कि 2 जो है 3 से जुड़ा हुआ है, ये 3 से ना जुड़कर 2 जो है 1 को पॉइंट करे। देखिए 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है, यानी कि 2 के पास 1 का एड्रेस हो, 2 के पास 3 का एड्रेस ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक ले लेते हैं प्रीवियस, एक पॉइंटर लूंगा, यहां पर मैं नल रखूंगा और नल रखने के बाद इस पॉइंटर का नाम है प्रीवियस। ठीक है, अभी जो ये हेड है ना, इस हेड में एक और पॉइंटर रखूंगा, उस पॉइंटर का नाम रख दूंगा मैं आपका करंट। तो यहां पर मैंने रख दिया करंट, जो कि मेरे हेड को पॉइंट करेगा। यहां पर मेरा हेड है तो ये मेरे हेड को पॉइंट करेगा करंट। ठीक है, अब जो है मैं क्या करूंगा कि ये वाला नेक्स्ट पॉइंटर है, यानी कि ये क्या है, ये मेरा है आपका करंट का नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको 2 से ना पॉइंट कर इस तार को मैं यहां से काटूंगा और इस तार को इससे जोड़ दूंगा, यानी कि प्रीवियस से जोड़ दूंगा, ऐसा। तो जब आप इस तार को यहां से काटेंगे तो इधर की जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपकी खो जाएगी। तो आपको जो है यहां से लेकर यहां तक की लिस्ट को क्या करना है, आपको सेव करना है। तो कैसे करेंगे, आप एक और पॉइंटर ले लो। तो क्या क्या करते जाएंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे, सबसे पहले आप एक बनाओगे नोड और नोड बनाएंगे आप प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस में आप क्या डालोगे, नल। ठीक है, प्रीवियस में हमने क्या डाल दिया, नल डाल दिया, देखते जाइए। ठीक है, एक लिया हमने, एक और नोड लिया, उसका नाम रखा मैंने करंट। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें मैंने हेड को डाला, यानी कि मैं हेड के थ्रू, मैंने आपको पहले बताया था कि हेड को छेड़खानी नहीं करेंगे, आपको जो है क्या करना है, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आपका करंट ले लिया। ठीक है, ये हमने जो है एक छोटा सा ले लिया, आपका करंट ले लिया। अब ये करने के बाद जो है मैं क्या चाहता हूं कि ये जो तार है, ये तार इससे ना होकर ये इससे जुड़े। ठीक है, उससे पहले मुझे क्या करना है, इधर के सारे नोड को सेव करना है, क्योंकि अगर मैं ये तार को काट दिया तो ये सारी लिस्ट खो जाएगी, हीप मेमोरी में खो जाएगी, मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इस वाले पॉइंटर का एड्रेस को मैं कहीं पर सेव कर लूंगा। तो ये वाला पॉइंटर कौन सा है, ये वाला पॉइंटर है आपका करंट का नेक्स्ट।
यानी कि इस ब्लॉक में इस नोड का एड्रेस है, तो ये वाला पॉइंटर कौन सा है आपका करंट का नेक्स्ट। तो एक और नोड बनाऊंगा यहाँ पर, एक और जो है मैं नोड बनाऊंगा इस तरह से नोड, और उसका नाम रख दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या क्या कर लूंगा, मैं अपने करंट के नेक्स्ट को सेव कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने रख दिया आपके करंट का नेक्स्ट, इस तरह से मैंने रख दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, इधर के बाकी का एड्रेस है मेरे पास सेव है। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये जो तार इसको पॉइंट कर रहा है 2 को, इसको काट कर इस तार को मैं यहां से जोड़ दूंगा प्रीवियस से, तो वो नल से जुड़ जाएगा। तो क्या किया, यहां पर मैं कोड लिखूंगा कि अब जो है क्या करो, अब जो है प्रीवियस में क्या डाल दो, प्रीवियस में आप डाल दीजिए आपके करंट का नेक्स्ट, ठीक है। प्रीवियस में क्या कीजिए, नहीं इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस में डालना है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंटर को मैं यहाँ डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हमारे करंट का नेक्स्ट इक्वल टू आपका प्रीवियस, ठीक है। इसको मैंने प्रीवियस से पॉइंट करा दिया, ठीक है। तो ये जो तार थी जो अभी 2 से जुड़ी हुई थी, ये तार यहाँ से होगी कट, और ये तार कहाँ से जुड़ जाएगी, ये तार आपके इस तरह से प्रीवियस यानी कि नल से जुड़ जाएगी। ये तार मेरे नल से जुड़ गई। अब नल से जुड़ने के बाद जो है आपको प्रीवियस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो हमेशा नल में थोड़ी रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपका 1 ही नल में रहेगा, बाकी सब चीजें पीछे लिंक होती जाएगी। तो प्रीवियस को 1 से आगे बढ़ा दो, यानी कि प्रीवियस को यहाँ से उठाकर कहाँ डालना है, इस प्लेस पर डालना है। अब मैं 1 वाले नोड को प्रीवियस बनाऊंगा, तो क्या लिखूंगा उसके लिए, प्रीवियस में हम डाल देंगे किसको, CURR को, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस पॉइंटर है, अब प्रीवियस पॉइंटर यहाँ से हटकर कहाँ पर आ गया, आपके इस प्लेस पर आ गया। अब जो है इस केस में ये मैंने इस नोड को पहले क्या माना था, मेरा करंट नोड माना था। अब जो है मैं अपना करंट नोड इसको मानूंगा, तो इसका एड्रेस मैंने कहाँ पर रखा है, इसका एड्रेस मैंने रखा है मेरे इस नेस नाम के वेरिएबल में, ठीक है, नेस नाम के नोड में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर करंट, और उस करंट को क्या कर दूंगा, नेस से पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो करंट है ये करंट आगे बढ़ जाएगा, और ये करंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और प्रीवियस जो है यहीं पर रहा, ठीक है। और ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, कब तक करेंगे, जब तक क्या हो जाए, जब तक आपका जो करंट है, वाइल आपका करंट वो क्या हो, आपका करंट जो है, जब तक आपका करंट नॉट इक्वल टू क्या हो, नल हो। यानी कि जब तक वो क्या नहीं हो जाता, इस प्लेस तक नहीं पहुंच जाता, जब तक वो इस प्लेस से नहीं पहुंच जाता, जब तक ये प्रोसेस आपको करते रहना है, ठीक है। तो इसको ड्राई रन करते हैं, फिर आपको इसका जो है कोड लिख के दिखाते हैं। तो देखिए ये 3 हमारे पॉइंटर्स है। तो अभी क्या हुआ, अभी जो है मैं इस प्लेस पर हूँ, ठीक है। तो हमने जो है इस नोड को प्रीवियस से पॉइंट करा दिया, ठीक है। तो क्या करंट, अभी मैं 2 प्लेस पर हूँ, अभी मैं इस प्लेस पर हूँ, ठीक है, इस प्लेस पर हूँ। तो मेरा अभी करंट में कौन सी वैल्यू है, 2 है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर करंट में 2 किया, ठीक है। करंट में मैंने क्या कर दिया, करंट में मैंने यहाँ पर 2 कर दिया। तो क्या मेरा करंट नल है, नहीं, मेरा करंट नल नहीं है, ठीक है। तो लूप के अंदर आए, नोड नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट, यानी कि इस नेक्स्ट पॉइंटर में 3 का एड्रेस आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, नोड नंबर 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डाल दो, ठीक है। तो प्रीवियस को डालेंगे, तो प्रीवियस में कौन है, 1 है। प्रीवियस में आपका क्या था, 1 था। तो आपने इस तार को यहाँ से काटा, और इस तार को कहाँ पर जोड़ दिया, इस तार को आपने 1 से जोड़ दिया, यानी कि प्रीवियस से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये लाइन चल गई। अब क्या करेंगे, आप अपने करंट में नेक्स्ट को डालेंगे, ठीक है, अपने करंट में नेक्स्ट को डालेंगे। नेक्स्ट कहाँ पर है, 3 पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटो और इसको यहाँ पर ले आओ, ठीक है। तो जो आपका करंट था वो करंट जो है अपडेट होगी, क्या हो जाएगा, वो करंट यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये करंट, ये वाली चीज यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब जो है आप चेक कीजिए कि क्या आपका करंट नल है, नहीं है, मेरा करंट में 3 है, वो नल नहीं है। तो क्या हुआ, एक नोड फिर से आपने नोड बनाया, नेक्स्ट बनाया, नेक्स्ट में क्या वैल्यू आई, आपके करंट का नेक्स्ट, यानी कि मेरा करंट का नेक्स्ट कौन सा है, ये मेरा करंट है, तो करंट का नेक्स्ट आपका 4 है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 4 रखा, मेरा नेक्स्ट में हमने 4 रखा, ठीक है। अब जो क्या होगा, आपके करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस रखेंगे, यानी कि ये मेरा करंट है, नेक्स्ट यानी कि ये वाला ब्लॉक, ठीक है। इस वाले ब्लॉक को ही हम करंट का नेक्स्ट बोलते हैं। और ये वाला ब्लॉक का एड्रेस, इसमें हमने एड्रेस रखा है कौन सा नोड का, इस नोड का नाम है करंट का नेक्स्ट, और इस वाले ब्लॉक को भी हम बोलते हैं करंट का नेक्स्ट, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक में मैंने एड्रेस इसका रखा है, तो इसको मैं इससे पॉइंट कर दूंगा, ऐसा, ठीक है। तो करंट का नेक्स्ट में प्रीवियस, यानी कि ये वाला तार यहाँ से कटेगा, और ये इस वाले पॉइंटर में आपके 2 का एड्रेस आएगा, ठीक है। 2 का एड्रेस आ गया, तो हमारा जो करंट का नेक्स्ट में प्रीवियस आ चुका है,
और हमने प्रीवियस को आगे भी बढ़ाना था, तो मैंने प्रीवियस को आगे नहीं बढ़ाया, तो प्रीवियस को हम आगे भी बढ़ा देंगे ऐसा। ठीक है, अब क्या हो गया, प्रीवियस में आप क्या डाल दोगे, प्रीवियस जो है मेरा 2 हो चुका था, यहाँ पर ही 2 हो चुका था। अब प्रीवियस में मैं डाल दूंगा आपका करंट, यानी कि प्रीवियस अगेन मूव होगा और प्रीवियस आपके कहाँ पर आ जाएगा, आपके करंट पर आ जाएगा। यानी कि मेरा जो प्रीवियस है वो प्रीवियस की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 3 हो जाने वाली है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे करंट में डाल देंगे नेक्स्ट, यानी कि जो मेरा ये है करंट, ठीक है, जो मेरा करंट है ये यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ से इस प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्लेस पर आ जाएगा। और जो है उसके बाद जो है फिर से चेक होगा क्या मेरा करंट जो है वो नल है, क्या मेरा करंट जो है नल है, नहीं है, नल नहीं है, तो आप लूप के अंदर आओगे और नेक्स्ट में क्या डाल दोगे, आपके करंट का नेक्स्ट जो कि इसका नेक्स्ट क्या है, नल है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी नल। ठीक है, आपने क्या डाल दिया, आपने नल डाल दिया, तो वहाँ पर वैल्यू क्या आ चुकी है, नल आ चुकी है। नल आने के बाद ये वाली लाइन चलेगी आपके करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस, यानी कि ये मेरा है, ये मेरा करंट है, तो इसके नेक्स्ट में हम प्रीवियस डाल देंगे, प्रीवियस यानी कि 3 डाल देंगे, प्रीवियस इक्वल टू करंट, यानी कि प्रीवियस को एक से आगे बढ़ा देंगे। प्रीवियस में क्या आ गया, आपका आ गया आकर करंट आ गया, तो यहाँ पर जो है प्रीवियस में करंट आ गया। और हमारे करंट में नेक्स्ट यानी कि जो मेरा है करंट वो कहाँ पर चला जाएगा, मेरा जो करंट है वो मेरा करंट कहाँ चला जाएगा, वो नेक्स्ट में चला जाएगा, यानी कि नल में चला जाएगा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट में क्या रखा था, नल रखा था, मैंने नेक्स्ट में क्या रखा था, नल रखा था। तो फिर से यहाँ पर चेक होगा कि क्या करंट नॉट इक्वल टू नल है, नहीं, मेरा करंट जो है वो नल है, तो लूप क्या हो जाएगा, यहीं पर एंड हो जाएगा और आपका लिस्ट जो है रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको इसको अगर बढ़िया तरीके से बताऊं तो ये तार यहाँ से कट गया, देखिए ये तार जो है आपका, ये जो तार है ये तार यहाँ से कट गया और ये वाली तार यहाँ से कट गई और ये वाली तार यहाँ से कट गई। तो देखो ये ऐसे लिंक हो चुका है, आपका प्रीवियस जो है जो नल था ये नल भी आपका कट चुका है, नल से वो लिंक नहीं रहा। ठीक है, तो आपका नोड जो है वो 4 में 4 जो है प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस 4 में है, 4 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 1 को पॉइंट कर रहा है, 1 इसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है, जो कि आप चाहते थे। इस नोड का नाम क्या है, प्रीवियस है, जो कि आपने दे रखा है प्रीवियस। तो आपको रिटर्न क्या करना है, आप यहाँ पर रिटर्न करेंगे और रिटर्न करेंगे किसको, प्रीवियस को, ऐसा। तो इसको हम क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो अब इसका कोड करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इन्होंने लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया है। देखिए, तो इन्होंने अपने जो क्लास का नाम है उसने लिस्ट नोड रखा है। हमने जब पिछले लेक्चर में लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया था इस वीडियो में, तो हमने अपने लिस्ट का नाम क्या रखा था, हमने अपने लिस्ट का नाम केवल नोड रखा था। ठीक है, हमने अपने लिस्ट का नाम केवल नोड रखा था। यहाँ पर इन्होंने वेल लिया है, हमने क्या लिया था, हमने यहाँ पर डेटा लिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिस्ट नोड लेना है, जो इन्होंने लिया है लिस्ट नोड। आप जब भी नया लिस्ट बनाएंगे तो आप लिस्ट नोड बनाएंगे, नोड नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने जो है नोड लिया था तो नोड नहीं लेंगे, आप लिस्ट नोड लेंगे। तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, और हटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप एक लिस्ट नोड बना लोगे और लिस्ट नोड आप प्रीवियस बनाएंगे। और प्रीवियस में क्या रखेंगे, प्रीवियस में आपको रखना है करंट, नहीं प्रीवियस में आपको रखना है नल। ठीक है, और प्रीवियस में नल रखने के बाद लिस्ट नोड बनाएंगे, आपका करंट और आपका हेड रहेगा उसमें। और जब तक आपका जो करंट है, वाइल जब तक मेरा जो करंट है वो नॉट इक्वल टू किसके होता है, जब तक वो बराबर नहीं होता नल के, तब तक मैं काम करूंगा, क्या काम करूंगा, एक लिस्ट नोड बना लूंगा, उसका नाम नेक्स्ट रख दूंगा। नेक्स्ट में क्या रखूंगा, मैं अपने करंट का नेक्स्ट रखूंगा। हमारे करंट के नेक्स्ट में हम करंट के नेक्स्ट में क्या रखेंगे, प्रीवियस को डाल देंगे, यानी कि करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस से पॉइंट करा दिया। और प्रीवियस में क्या डाल दिया, हमने डाल दिया करंट, हमने करंट में क्या डाल दिया, नेक्स्ट डाल दिया। ये स्वैपिंग वाला ही लॉजिक है। ठीक है, और रिटर्न कर दो प्रीवियस। ठीक है, रिटर्न कर दो आपका प्रीवियस और सबमिट, ऐसा। ठीक है, बहुत छोटा सा कोड होता है, बहुत सिंपल सा होता है, और हमारे सारे टेस्ट केस क्या हो गए, आपके पास हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि जितने नंबर ऑफ नोड होंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये रहा आपका रिवर्स लिस्ट का पहला लॉजिक। ठीक है, अब इसका सेकंड अप्रोच देखते हैं, जो कि हम रिकर्सन से करेंगे। कि इसको रिकर्सन से कैसे करते हैं वो देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलिए अभी आपके पास 2 ही केवल नोड हैं, मैं चाहता हूं कि इसको आप क्या करके दिखाओ, रिकर्सन से रिवर्स करके दिखाओ। देखिए, तो जब आपका 2 नोड होता तो आप क्या चाहते थे, ये वाला पॉइंटर जो है, ये वाला पॉइंटर मेरा हेड है, ये हेड है, तो इसको ये पूरा पॉइंटर जो है हेड है, तो इसको हेड नाम दे दिया। इस प्लेस को मैं क्या बोलता हूं, इस प्लेस को मैं हेड का नेक्स्ट बोलता हूं। ये इस प्लेस में हेड के नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। ठीक है, और ये जो पूरा पॉइंटर है, देखो
ये पूरा पॉइंटर का नाम हेड है, याद रखिएगा। इसमें डेटा है और ये क्या है, हेड, आपके हेड के नेस का एड्रेस है, यानी कि यहाँ पर क्या है, हेड के नेस का एड्रेस है, ठीक है। इस पूरे पॉइंटर का नाम क्या है, हेड का नेस्ट है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा, इस पूरे पॉइंटर का नाम क्या है, इस पूरे पॉइंटर का नाम है हेड का नेस्ट, ठीक है। इस ब्लॉक का नाम क्या है, इस ब्लॉक का नाम है, इस पूरे पॉइंटर का नाम क्या है, हेड का नेस्ट। तो पहले लिखो हेड का नेस्ट लिखो, और इस ब्लॉक का नाम क्या है, हेड का नेस्ट का नेस्ट, हेड के नेस्ट का नेस्ट, ठीक है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कि आपके इस पूरे नोड का नाम क्या है, इस पूरे नोड का नाम है हेड, पूरे नोड का नाम हेड है। इस ब्लॉक का नाम क्या है, हेड का नेस्ट, हेड का नेस्ट, जो कि ये वाला नोड है, क्योंकि इस वाले ब्लॉक में मैं इस नोड का एड्रेस रखता हूं। अब इस नोड का नाम क्या है, इस नोड का नाम है मेरा हेड का नेस्ट। इस वाले ब्लॉक का नाम क्या है, हेड का नेस्ट का नेस्ट, ठीक है। तो आप यही चाहते हैं ना कि ये जो तार है, ये सेकेंड नोड है, ये नल को ना पॉइंट करके ये किसको पॉइंट करे, इस वाले नोड को पॉइंट करे। आप यही चाहते हो कि ये जो है, ये नल को ना पॉइंट करके ये किसको पॉइंट करे, ये हेड को पॉइंट करे। तो क्या लिखेंगे, कोड में क्या लिखेंगे, इस वाले पॉइंटर का नाम क्या है, इस वाले प्लेस का नाम क्या है, हेड का नेस्ट का नेस्ट। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखने वाले हो हेड का नेस्ट का नेस्ट इक्वल टू अभी ये दो नोड के लिए है, ये वाला ब्लॉक इसको पॉइंट करना चाहिए। इस वाले ब्लॉक का नाम क्या है, इस वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए। इस वाले नोड का नाम क्या है, इस वाले नोड का नाम है हेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा हेड, यहाँ पर जो है मैं करूंगा हेड, इस तरह से हेड, पहला काम। दूसरा काम, अब जो है ये नल आपका नहीं रहा, ये जो है ये नल नहीं रहा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो है इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट ना करके ये नल को पॉइंट करे, यानी कि हेड किसको पॉइंट करे, नल को पॉइंट करे। यानी कि ये वाला ब्लॉक, ये इस वाले ब्लॉक का नाम क्या है, हेड का नेस्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखने वाला हूं आपका हेड का नेस्ट इक्वल टू नल, हेड का नेस्ट इक्वल टू नल, ठीक है। तो ये जो है ये इसको पॉइंट कर रहा है ना, ये इसको ना पॉइंट करके ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा आपके नल को, ये पॉइंट करेगा नल को, ठीक है। तो इसको अगर मैं बढ़िया से बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए इसको यहां रख देते हैं। ये जो है दो नोड बनेंगे, तो मैंने यहाँ पर दो नोड बना लिया, ठीक। देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, ये 20 है तो 20 यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा। 20 किससे लिंक होगा, अब 10 से, ठीक है। इस वाले नोड को आपको कुछ दूसरा नाम देना होगा, मैंने इसका नाम दे दिया न्यू हेड, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, न्यू हेड। 10 किसको ओपन कर रहा है, नल को ओपन कर रहा है, तो 10 किसको ओपन करेगा, नल को ओपन करेगा, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, न्यू हेड। अब मैं किसको रिटर्न करूंगा आंसर में, न्यू हेड को, न्यू हेड विल बी मेरा आंसर, ठीक है। तो ये हमने एक छोटे स्केल में किया है, ये हमने छोटे स्केल में किया है। अब एक काम हम करेंगे, बाकी में क्या कर देंगे, रिकर्सिव कॉल लगा देंगे, तो रिकर्सन ऑटोमेटिक आपका कर देगा। इधर और नोड होंगे तो वो सारा काम आपका कर देगा, बाकी कोर लॉजिक ये है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि आपके पास दो नोड थे, ठीक है। हमारे पास क्या थे, हमारे पास जो है दो नोड थे, नोड नंबर 1 और ये नोड नंबर 2। हमारे पास दो नोड थे, हम चाहते थे कि ये वाला पॉइंटर इसको पॉइंट करे, तो इसका एड्रेस हमने निकाला हेड का नेस्ट, और इसको हेड से पॉइंट करा दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो ब्लॉक है ये नल को पॉइंट करना चाहिए था, तो हमने क्या किया, हेड का नेस्ट में नल को पॉइंट कर दिया। यही कोर लॉजिक है, और इसको आपने क्या नाम दे दिया, इसको आपने एक नया नाम दे दिया, न्यू हेड, ठीक है। कोड करते हैं, फिर आपको इसको डिटेल में ट्राई करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, बेस केस रहेगा। बेस केस क्या रहेगा, यदि हेड नल है, यदि हेड ही नल है, या फिर हेड का नेस्ट नल है, हेड का नेस्ट नल यानी कि एक ही नोड है, हेड का नेस्ट नल है, तो उस केस में आप क्या करो, आप रिटर्न हेड ही कर दो, आप रिटर्न क्या कर दो, हेड कर दो, क्योंकि वही आपका आंसर होगा, HEAD, हेड ही कर दो, ठीक है। अब रिकर्सन वाली चीज़ें करनी है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि इसको आप क्या नाम दोगे, इसको एक नया नाम दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिस्ट नोड बनाऊंगा और उसको न्यू नोड नाम दे दिया, और मैं रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा जब तक वो एंड तक नहीं पहुँच जाता, यानी कि रिवर्स लिस्ट रिकर्सिव कॉल। और यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, हेड का नेस्ट पास करूँगा, हेड का नेस्ट पास कर दिया। हेड का नेस्ट पास करने के बाद ये वाला लॉजिक, हेड का नेस्ट इक्वल टू हेड, तो हेड का नेस्ट इक्वल टू हेड कर दिया। और हेड करने के बाद जो है एक और काम किया, ये वाला काम कि हेड के नेस्ट में नन डाल दिया, तो हेड के HEAD, हेड के नेस्ट में क्या डाल दिया, हेड के नेस्ट में नल डाल दिया,
ठीक है। नल डालने के बाद जो है रिटर्न क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया आपका न्यू हेड। ठीक है, रन करके देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर उसके बाद इसको ड्राइविंग करके दिखाएंगे और ये चलेगा। ऐसा हो गया नहीं चला क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, तो ऐसा नहीं होना। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं चलेगी। तो यहाँ से और ये मेरा एच छूट गया। अब चला के देखते हैं, अब जो चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरा चल चुका है। ठीक है, 100% सोल्यूशन को क्या कर दिया, बिट कर दिया। ठीक है, अब इसको ड्राई रन करते हैं। देखो इसको जो है ड्राई रन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इतने को कॉपी करूँगा, कॉपी करके आपको इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि चीज़ें एक्चुअल में कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, ये समझना जरूरी है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या पास हुआ, नोड 1 पास हुआ, हेड पास हुआ। हेड पास होने के बाद क्या हेड नल है, क्या ये वाली लाइन चलेगी? क्या हेड नल है? नहीं, हेड नल नहीं है। क्या हेड का नेस नल है? नहीं, हेड का नेस भी नल नहीं है। तो ये वाली लाइन नहीं चली, इफ वाला केस नहीं चला। न्यू नोड बना और इसमें रिवर्स लिस्ट हेड का नेस पास हो गया, हेड का नेस यानी कि 2 पास हो गया। तो यहाँ से सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे सारे लाइन, क्योंकि रिकर्सिव कॉल लगेगी, सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो जाएंगे। ये वाली लाइन क्या रहेगी, पेंडिंग में रहेगी। तो मैं एक बार सारे लाइन ऑफ कोड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सारे लाइन ऑफ कोड को डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगी और रिकर्सिव कॉल करके सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो गए। और यहाँ पर आपने क्या पास किया, यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू क्या आई, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो हमें वैल्यू मिली कौन सी, 2 मिली। ठीक है, यहाँ पर आपको नोड में मिला 2 मिला। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर 2 मिला है, इसका मतलब केवल ये नहीं कि 2 मिला है, उसके आगे जो है 1 जुड़ा हुआ है, उसके आगे 1 जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ से अगर हेड का नेस भी कर दूं तो मैं 3 को भी एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि लिंक लिस्ट में एक ही जो लिस्ट है पास होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर अब जो है यहाँ पर 2 पास हुई। क्या हेड नल है, क्या 2 नल है, नहीं है। क्या हेड का नेस नल है, हेड का नेस यानी कि 2। ये जो हेड है इस वाले ब्लॉक के लिए हेड यहाँ पर आ गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हेड का नेस नल है, नहीं है। तो ये वाली लाइन नहीं चली, ये वाली लाइन चलेगी। लिस्ट का नोड न्यू नोड इक्वल टू रिवर्स लिस्ट हेड का नेस, यानी कि यहाँ से फिर से एक रिकर्सिव कॉल लगेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर से एक रिकर्सिव कॉल, यानी कि यहाँ पर मैं फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा फिर से एक रिकर्सिव कॉल हो गया। ठीक है, और फिर से रिकर्सिव कॉल हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगी और यहाँ पर क्या वैल्यू आई, यहाँ पर वैल्यू आई 3। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 3 आ गई। अब 3 आने के बाद जो है देखिए ये वाली लाइन हेड का नेस्ट, अब हेड जो है इस वाले ब्लॉक के लिए इस प्लेस पर है, यहाँ पर मेरा हेड है। क्या हेड नल है, नहीं है। क्या हेड का नेस्ट नल है, जी हाँ हेड का नेस्ट नल है। तो रिटर्न करेगा हेड, क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न होगा, इस प्लेस पर 3 रिटर्न होगा। यानी कि जहां से कॉल लगी थी वहां पर वापस लौट के ध्यान से देखिएगा इसको, और यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न हुई, यहाँ पर नोड की वैल्यू रिटर्न हुई 3। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक लिस्ट रिटर्न हुई 3। तो ये यहाँ पर 3 है तो इसके पीछे सारी चीजें हैं, यानी कि यहाँ पर आपका 1 है, 2 है, 3 है। मैंने अभी केवल 3 को पास किया है, यानी कि ये पूरा लिस्ट इस प्लेस पर रिटर्न हो गई। और इस 3 के आगे एक और नाम लग गया न्यू नोड, यानी कि ये जो 3 था इसका नाम अब न्यू नोड हो गया है। इसको याद रखिएगा, ऐसे काम होता है यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम अब न्यू हेड हो चुका है, न्यू हेड हो चुका है। ठीक है, जो कि हमारा 3 पास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कभी भी सिंगल नोड पास नहीं होती है, सिंगल नोड रिटर्न नहीं होती है। हेड अगर ये रिटर्न हुआ है इसका मतलब प्रीवियस सारे नोड भी हैं उसके साथ लिंक्ड हैं, कभी भी वो डिसकनेक्ट नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, मैं 3 लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन वो इंटरनली 3 to 1 है, और जो पहले 3 था उसमें न्यू हेड नाम आ चुका है। यानी कि ये जो है न्यू हेड में मैं 3 के 2, यहाँ पर 3 है ना, 3 के आगे 2, 2 के आगे 1, मैं इन सब चीजों को एक्सेस कर सकता हूं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा। तो देखिए यहाँ पर न्यू नोड में क्या आ गया, आपका 3 आ गया। अब है हेड के नेस्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हेड का नेस्ट, इस केस में हेड मेरा क्या है, 2 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोड बनाता हूँ, इस ब्लॉक के लिए मैं बना रहा हूँ, देखिए इस ब्लॉक के लिए। और यहाँ पर क्या पास हुआ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर नल है। ठीक है, यहाँ पर नल है, और वो 1 तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ही है। ठीक है, अब देखिए हेड है, ये वाला ब्लॉक क्या है, ये वाला ब्लॉक आपका हेड है। ठीक है, ये हेड है। हेड का नेस्ट यानी कि ये वाला ब्लॉक का नेस्ट, यानी कि ये क्या है, ये आपका हेड का नेस्ट है। ठीक है, ये वाला ब्लॉक क्या है, ये वाला ब्लॉक हेड का नेस्ट है। ठीक है, आपने क्या किया, हेड के नेस्ट में हेड डाल दिया, यानी कि
ये जो नल को पॉइंट कर रहा था, इस तार को आपने काटा, इस तार को यहां पर पॉइंट कर दिया आपके 2 पर। ठीक है, आपका ये जो तार है ये 2 पर पॉइंट कर गया, हो गया। अब ये वाली लाइन चली, ये वाली लाइन आपकी चल चुकी है, तो ये वाली लाइन आपको समझ में आई होगी, जो मैंने ऊपर भी समझाया था, ये यही वाली लाइन हो रही है। ठीक है, अब जो है हेड के नेस में नल, यानी कि ये हेड आपका इस केस में 2 पर था ना, इस केस में 2 पर था, तो ये जो 3 को पॉइंट कर रहा है, ये तार यहां से कटेगा, ये तार किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा, ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इसको साफ सुथरे वे में लिखूं तो ये आपका कैसा दिखेगा, अगर मैं इसको साफ सुथरे तरीके से लिखूं, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3। ठीक है, तो अब जो है ये ऐसे लिंक थे, ऐसे लिंक थे। अब 3 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। 2 किसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला 2 का नोड है, ये 2 का नोड अब किसको पॉइंट कर रहा है, 2 का नोड अब जो है नल को पॉइंट कर रहा है। अभी के केस में ये स्थिति है, और आपने क्या रिटर्न कर दिया, और इस नोड का नाम क्या है, ये जो नोड है, इस नोड का नाम है हमारा न्यू हेड। इसका नाम हमने क्या दिया था, न्यू हेड दे दिया। तो सारे लाइन ऑफ कोड चल गए, सारे लाइन ऑफ कोड चलने के बाद यहाँ पर क्या पास होगा, यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट कॉपी करना। ये जो ये वाली चल गई, ये चली, इस केस में ये वाली चीज पास हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जब आप वापस लौटे इस केस में, तो आपके पास 1 है, 1 आपके 2 से लिंक है, और जो है 3 है, 3 किसको पॉइंट कर रहा है, आपके 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 किसको पॉइंट कर रहा है, आपके नल को पॉइंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये हो गया था। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, ऐसा। अब जो है इस नोड का नाम क्या है, न्यू हेड है, तो यहाँ पर हमने इसका नाम क्या दे रखा है, न्यू हेड दे रखा है। न्यू, हमने इसका नाम जो है आपका, इसका नाम हमने न्यू हेड दे रखा है। ठीक है, अब जो है मैं इस केस में आया, न्यू हेड की वैल्यू मेरे पास 3 ही पास हुई। हेड के नेस में नेस, यानी कि यहाँ पर हेड मेरा क्या था, 1 पर था। ठीक है, तो ये मेरा हेड था, 1 था, तो इस केस के लिए बना रहा हूँ। देखिए अब जो है इस यहाँ के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई हो रही है, याद रखिएगा, एक ही लिस्ट होती है। 3 किसको पॉइंट कर रहा है, 3 अब 2 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 2 किसको, 2 कहाँ को पॉइंट कर रहा है, 2 नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 1 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है। ये हेड है, ये हेड है। इस नोड का नाम क्या है, इस नोड का नाम है हेड का नेस्ट। ये जो ब्लॉक है जो नल को पॉइंट कर रहा है, इसका नाम क्या है, हेड का नेस्ट का नेस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या कोड लिखा है, हेड का नेस्ट हेड को पॉइंट करे, यानी कि ये जो पॉइंटर है हेड को पॉइंट करे, यानी कि 1 को पॉइंट करे, आप ये चाहते हो। ठीक है, तो ये मॉडिफाई हुआ, ये नल का तार यहां से आपका कट जाएगा, ये 1 को पॉइंट करेगा। 3 ने 2 को पॉइंट किया, 2 ने 1 को पॉइंट किया। अब ये लाइन चल चुकी है, ये लाइन चलेगी, हेड का नेस्ट किसको पॉइंट करे, नल को पॉइंट करे। जो हेड है, इस ब्लॉक का नाम क्या है, हेड का नेस्ट, हेड का नेस्ट, जो कि 2 को पॉइंट कर रहा है। इस तार को यहां से काटेंगे, ये किसको पॉइंट करना चाहिए, ये नल को पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या रिटर्न कर देंगे, न्यू हेड, यानी कि ये 3 वाले नोड को पॉइंट कर देंगे। तो इसको मैं प्रिसाइज वे में लिखूं तो 3 किसको पॉइंट किया, आपके 3 ने 2 को पॉइंट किया, 2 ने किसको पॉइंट किया, 2 ने 1 को पॉइंट किया, 1 ने किसको पॉइंट किया, 1 ने आपके नल को पॉइंट किया। इस नोड का नाम आपने क्या रखा था, न्यू हेड। इसी को आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो ये आपका लिस्ट क्या होगी, रिवर्स होगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऐसी चीजें काम करती है रिकर्सन में। ये ऐसे होता है, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टेल रिकर्सन। ठीक है, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हेड रिकर्सन। हेड रिकर्सन क्योंकि हम अपना नहीं हम हाँ हेड रिकर्सन कर रहे हैं क्योंकि हम रिकर्सिव कॉल पहले लगा रहे हैं, कंप्यूटेशन बाद में कर रहे हैं जब हम वापस लौट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें काम होती है। आपकी ओरिजिनल लिस्ट जो है बार बार मॉडिफाई होती है। इसको आप एक बार ट्राई रन कीजिएगा, आप कॉपी पेन में बनाइएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो है आपकी, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं कि टाइम इसको कितना लगेगा। देखिए, एक आपका कॉल स्टैक में सबसे पहले क्या हुआ, कॉल स्टैक में नोड आए, फिर ये भी नोड आया, फिर 3 आया, फिर आपका 4 आया, टोटल क्या हुआ, n नंबर ऑफ नोड आए, यानी कि ऑर्डर ऑफ n फंक्शंस आपके आए। जितने नंबर ऑफ नोड होंगे उतने फंक्शंस आएंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम इसकी हो गई ऑर्डर ऑफ n। स्पेस क्या होगी, स्पेस आपका कॉल स्टैक का ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो रिकर्सन कॉल स्टैक यूज करेगा तो उसका ऑर्डर ऑफ n। तो यह था आपका सेकेंड अप्रोच। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और अप्रोच है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और अप्रोच होता है जो कि होता है आपका स्टैक से।
जो कि आपका स्टैक्स होता है। हालांकि स्टैक हमने अभी तक सिलेबस में कवर नहीं किया है, लेकिन आपको इसको समझा देते हैं ताकि जब आप आगे स्टैक पढ़ें तो आपको चीज़ें आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप एरे को स्टैक से कैसे रिवर्स करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एक एरे गिवन होता, ठीक है, आपको जो है एक इस तरह से एरे गिवन है, इस एरे को मुझे रिवर्स करना है। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टैक बनाता हूँ। मैंने जो है एक स्टैक बना लिया और स्टैक में सबसे पहले यहाँ पर एक आई लिया और नम्स आई को इंसर्ट किया, यानी कि क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर आई लिया और 1 को इंसर्ट किया तो यहाँ पर 1 आया। ठीक है, 1 आने के बाद जो है आई यहाँ पर आया, 2 को इंसर्ट किया तो यहाँ पर 2 आया, फिर आई यहाँ पर आया, 3 को इंसर्ट किया तो यहाँ पर 3 आया, 4 को इंसर्ट किया तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, जब मैं स्टैक से बाहर निकालता हूँ तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाते हैं, यानी कि 4 आ जाएगा, इसको पॉप किया, 3 आ जाएगा, इसको पॉप किया, 2 आ जाएगा, इसको पॉप किया, 1 को पॉप किया, 1 आ जाएगा, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में आ गया। सेम काम हमें क्या करना है, लिस्ट में करना है। आपको एक लिस्ट गिवन थी, 1 था, 1 2 से कनेक्टेड था, 2 आपका 3 से कनेक्टेड था, 3 आपका 4 से कनेक्टेड था, 4 नल से कनेक्टेड था। ठीक है, तो स्टैक का टाइप क्या हो जाएगा, स्टैक का टाइप होगा आपका लिस्ट नोड। ठीक है, नोड हो जाएगा। हम नोड 1 को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टेम्प ले लिया, फिर जो है टेम्प यहाँ पर आ गया। ठीक है, आपका जो टेम्प इस प्लेस पर आ गया। अब 2 को इंसर्ट करेंगे, 2 के बाद जो है हम यहाँ पर टेम्प को ले आएंगे, तो टेम्प अब 3 को इंसर्ट करेंगे, फिर टेम्प को यहाँ पर ले आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 4 को इंसर्ट करेंगे और टेम्प कहाँ चला जाएगा, नल में चला जाएगा, तो हम और इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो 4 को निकाला, एक नया नोड बना दिया, इसको हमने हेड नाम दे दिया, 4 पॉप हो गया। 4 पॉप होने के बाद जो है 3 को निकाला, 3 को मान के चलिए इसका नाम भी टेम्प है, तो टेम्प के नेक्स्ट में हमने 3 को रख दिया, तो यहाँ पर 3 लिंक हो गया और 3 लिंक होने के बाद जो है टेम्प को हमने एक से आगे बढ़ा दिया। फिर 2 को निकाला, 2 को टेम्प के नेक्स्ट में रख दिया, तो 2 यहाँ पर आ गया, फिर टेम्प को एक से आगे बढ़ा दिया। फिर जो है 1 को निकाला, 1 को टेम्प के नेक्स्ट में रख दिया और टेम्प को कहाँ पर रख दिया, 1 पर रख दिया और लास्ट में टेम्प को नल से पुन कर दिया, यानी कि यहाँ पर मैंने नल लिया आया, तो टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट में नल रख दिया, तो टेम्प यहाँ पर आ गया। और इसका नाम मैंने क्या रखा था, न्यू हेड रखा था स्टार्टिंग में, तो मैं न्यू हेड को क्या कर दूंगा, इसका नाम मैंने दिया था आपका न्यू हेड, तो मैं न्यू हेड को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये स्टैक के थ्रू हम यूज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ पेन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ पेन, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्टैक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ। आप इसको जो है जब स्टैक पढ़ें तो एक बार, जब हम स्टैक आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे तो एक बार आप इसमें वापस आके इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो इसका कोड हम आपको अब बताते हैं। देखिए, तो हालांकि हमने जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का स्टैक हमने कवर किया है। ये जो है जब आप हमारे सीरीज में आएंगे तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में मैंने स्टैक कवर किया है, तो आप यहाँ से स्टैक जो है सीख सकते हो। सबसे पहले यदि आपका हेड ही नल है, यदि आपका अगर हेड ही नल है तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आप रिटर्न कर दोगे, आपको रिटर्न कर देना है। और क्या रिटर्न करेंगे, आप नल रिटर्न करोगे। अगर हेड नल है तो नल ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक स्टैक बना लीजिए। तो स्टैक इसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप रहेगा लिस्ट नोड रहेगा और इसका नाम दे दिया st इक्वल टू न्यू स्टैक, इस तरह से। ठीक है, और स्टैक करने के बाद जो है एक नोड लिस्ट नोड ले लीजिए, एक लिस्ट नोड ले लीजिए, इसका नाम टेम्प रख दो, टेम्प में क्या रख दीजिए, हेड को रख दीजिए। और जब तक जो है आपका टेम्प क्या नहीं हो जाता, जब तक आपका टेम्प नल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक क्या करते रहेंगे, तब तक स्टैक में आप करोगे पुश, किसको, टेम्प को करोगे और टेम्प को आगे बढ़ा दोगे, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट नोड में पॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये कर लिया। अब ये करने के बाद जो है आप एक नोड ले लोगे न्यू हेड, जिसमें जो मेरा आंसर होगा उसमें एक एलिमेंट को बाहर निकाल लूंगा, यानी कि st.pop। ठीक है, एक एलिमेंट को बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद जो है एक और टेम्प लिया और टेम्प में मैंने क्या रखा, टेम्प में न्यू हेड को रखा। ठीक है, टेम्प में न्यू हेड को रखा। ठीक है, इस टेम्प को मैंने दोबारा रीयूज कर लिया। आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर लिस्ट नोड नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसी टेम्प को दोबारा रीयूज आप कर सकते हैं। ठीक है, जब तक वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी है, st.is एम्प्टी, जब तक वो एम्प्टी नहीं है, जब तक वो खाली नहीं है, empty। ठीक है, empty एम्प्टी, जब तक वो खाली नहीं है, तब तक क्या करो, आप क्या करो, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डालते जाइए, st को पॉप करते जाओ, यानी कि वो एलिमेंट नोड निकलता जाएगा, आप उसको ऐड करते जाएंगे और टेम्प में क्या डाल दीजिए, टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प के नेक्स्ट में लास्ट में आपको नल भी डालना है, ये मैंने आपको ट्राई करके दिखाया था। यहाँ पर नल डाल देंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, न्यू हेड। न्यू हेड आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा। तो जब आप एक बार स्टैक पढ़ लें तो इसको एक बार ड्राई रन कीजिएगा। हालांकि आप इसको ड्राई रन कर सकते हैं,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिम्बॉल st.pop, ये सिम्बॉल नहीं फाइंड कर पा रहा है। तो न्यू हेड, अच्छा इसका नाम लिस्ट नोड रखिए, ये नोड नहीं होगा, ये लिस्ट नोड होगा, ठीक है। तो ऐसा लिस्ट नोड है क्योंकि यहाँ पर नोड लीड कोड नोड यूज नहीं करता है, वो लिस्ट नोड यूज करता है। देखिए तो ये हमारा जो है हो चुका है और इसको टाइम 1 मिलीसेकंड लगा रन होने में, रन टाइम 1 मिलीसेकंड है। आप यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी एनालाइज कर सकते हो। लीड कोड यहाँ पर अच्छा सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ऑर्डर ऑफ ए नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे तो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद में आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।